विगत अंक में अच संधि प्रकरण में हमने अदयिंग गुणः सूत्र की व्याख्या की थी कि हम गुण किसे कहेंगे। आज हम आद गुणः सूत्र की व्याख्या करेंगे। आद गुणः सूत्र का अर्थ है अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व तथा पर के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है। सूत्र कहता है कि अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व तथा पर के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है। उदाहरण के द्वारा हम सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे। उपेन्द्रः, उपधन इंद्रः, संधि विच्छेद होगा उपेंद्र का। उपधन इंद्रः, यहाँ पर प के पश्चात विद्यमान अकार इस अवर्ण से परे इंद्र का इंद्र है, इकार है। यहाँ पर उप इस पकारोत्तर अवर्ण से परे इंद्र का आदि अच ई विद्यमान है, अतः पूर्व अवर्ण तथा पर ई वर्ण दोनों के स्थान पर प्रकृत सूत्र आद गुणः से एक गुण आदेश होता है। अदयिंग गुणः सूत्र के अनुसार, जैसे हमने विगत अंक में देखा था कि अदयिंग गुणः सूत्र कहता है अ, ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। अब अ, ए और ओ ये तीनों ही गुण संज्ञक हैं। इन तीनों में से कौन सा गुण अ, ए और ओ, इन तीनों में से कौन सा गुण ए और ई इनके स्थान पर किया जाए, यह प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है। कि उपेंद्र में उपधन इंद्र में प के पश्चात अ और इंद्र का जो इकार है, इन दोनों के मध्य में कौन सा अ और ई के स्थान पर गुण होगा अ, ए और ओ में से। जब यह शंका हमारे सामने उपस्थित होती है तो इसका समाधान करता है स्थाने अंतरतमः। स्थाने अंतरतमः सूत्र के आधार पर स्थानकृत आंतर्य द्वारा अ और ई के स्थान पर ए ही गुण होगा, क्योंकि अ और ई का स्थान कंठ और तालु है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि अ और ई का स्थान कंठ और तालु है, और गुणों में जो गुण संज्ञा हमने अदयिंग गुणः से करी है, अ, ए और ओ की जो गुण संज्ञा करी है, उन गुणों में कंठ और तालु स्थान वाला केवल ए ही है। अ और ए और ओ में कंठ तालु स्थान वाला ए ही है, अतः उपधन इंद्र में अ और ई के स्थान पर अ, ए और ओ में से जो गुण होगा वो ए ही गुण होगा, ए और ई के स्थान पर ए ही गुण होगा, और हमारा प्रयोग सिद्ध होगा उपेंद्र। यानी हम जब अगर परीक्षा में उपेंद्र की सिद्धि पूछी जाए कि इसकी सिद्धि कीजिए, तो उपेंद्र में उपधन इंद्र हमने संधि विच्छेद कर दिया। अब यहाँ पर प के पश्चात जो अकार है और इंद्र का जो इकार है, इस अ और ई के स्थान पर आद गुणः सूत्र से गुण की प्राप्ति होती है, क्योंकि अवर्ण से अच परे होने पर आद गुणः सूत्र कहता है पूर्व पर के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है। तो अवर्ण से उप के आकार से पश्चात इंद्र का इकार अच परे है, इसलिए आद गुणः सूत्र से जब यहाँ पर गुण की प्राप्ति होती है तो अ और ई के स्थान पर गुण क्या किया जाए, क्योंकि गुण हमने देखा अदयिंग गुणः सूत्र के अनुसार अ, ए और ओ तीनों की ही गुण संज्ञा होती है। तो इन तीनों में से गुण हम फिर क्या करें, इसका निर्धारण स्थाने अंतरतमः सूत्र करेगा, और स्थाने अंतरतमः सूत्र के आधार पर स्थान के सादृश्य के आधार पर अ और ई के स्थान पर अत्यंत सदृश आदेश अ, ए और ओ में से ए ही होगा, क्योंकि अ और ई का कंठ और जो तालु स्थान है वह कंठ और तालु स्थान केवल ए का ही है, इसलिए अ और ई के स्थान पर यहाँ एकार होकर उपेंद्र प्रयोग सिद्ध होता है। इसी के क्रम में हम गंगोदकम की सिद्धि देखेंगे। गंगोदकम, गंगा का जल।
गंगा धन उदकम, संधि विच्छेद होगा हमारा गंगा धन उदकम। यहाँ पर गकारोत्तर आवर्ण है, गकारोत्तर आवर्ण है तथा इससे परे उदक का आदि उ अच यानी ये स्वर विद्यमान है। गंगा धन उदकम में गक गकारोत्तर, गकारोत्तर यानी गकार से पश्चात आवर्ण है तथा इसके पश्चात उदक का उ ये अच विद्यमान है, इसलिए अवर्ण से परे अच विद्यमान हो गया। आद गुणा की पहली शर्त पूरी होती है कि अवर्ण से परे अच है। आ से परे जो स्वर है उससे परे यहाँ पर अच उकार है, अतः आ और उ इनके मध्य में गुण कार्य होगा। अब इन तीनों में गुण क्या हो, क्योंकि गुण हमने देखा अ ए और ओ ये तीनों ही गुण संज्ञक हैं, तो यहाँ पर भी स्थानीय अंतरतम सूत्र के माध्यम से, सूत्र के आधार पर, स्थान के सादृश्य के आधार पर यहाँ पर अत्यंत जो समीप है आ और उ के स्थान के आधार पर जो अत्यंत समीप है अ ए और ओ में से जो स्वर, उनमें से केवल ओ ही समीप है सबसे अधिक, इसलिए आ और उ के स्थान पर ओ ही आदेश होगा, क्योंकि आ और उ का स्थान कंठ और ओष्ठ है। आ का स्थान कंठ है, उ का स्थान ओष्ठ है। तो इन तीनों गुणों में, तीनों गुण कौन से, अ ए और ओ, इन तीनों गुणों में कंठ और ओष्ठ स्थान केवल ओ का ही है, इसलिए यहाँ पर आ, पूर्ववर्ती आ और परवर्ती उ, इन दोनों के स्थान पर आद गुण द्वारा एक गुण ओ ये आदेश हो जाता है। इस प्रकार गंगोदकम में जो हम संधि विच्छेद करते हैं गंगाधन उदकम, यहाँ पर आदगुणा सूत्र से अवर्ण से परे अच होने पर, आदगुणा सूत्र कहता है अवर्ण से परे अच होने पर पूर्व पर के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर आ से परे अच उकार है, इसलिए इन दोनों के मध्य में आ और उ के मध्य में गुण आदेश हो रहा है। पर गुण हम अ को भी कहते हैं, ए को भी कहते हैं, उ को भी कहते हैं। तो इन तीनों में से हम किसको गुण करेंगे, यह निर्धारण स्थानीय अंतरतम सूत्र के आधार पर, अत्यंत जो समीप है स्थान के आधार पर, अत्यंत सदृश जो है वह अ ए और ओ में से ओकारी है, क्योंकि ओ जो है ओ उसका स्थान कंठोष्ठ है और आ और उ का स्थान भी कंठ और ओष्ठ है, इसलिए इन दोनों के स्थान पर ओ ही आदेश होगा। शेष हम अगले अंक में और सूत्रों की व्याख्या देखेंगे। धन्यवाद।